आज एक क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है 2018 का। एक इन्फिनिटली लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड कैरीज अ यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज डेंसिटी जिसकी लैम्डा है। ये बनाई मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर जिसकी डेंसिटी लैम्डा है, और ये जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली लाइन। ओके, और ये क्या कर रहा है कि स्फीयर के अंदर पेयर्स करके जा रहा है, और स्फीयर की रेडियस हमको दे रखी है आर, और क्या बोल रहा है कि वो सेंटर में 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ये जो हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन वायर है। अब जो फ्री स्पेस का जो हमें परमिटिविटी ऑफ स्पेस दे रखा है वो है एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल इसके आंसर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको कुछ एक से ज़्यादा ऑप्शन इससे करेक्ट हो सकते हैं, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले से ही एक स्फीयर बना के रखा है, और ये बिल्कुल उसका मतलब डुप्लीकेट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि अगर किसी सर्कल से कोई एक कॉर्ड पास होती है, सपोज पी क्यू एक कॉर्ड है, तो अगर कोई सर्कल से या स्फीयर से कोई कॉर्ड पास हो रही है और वो सेंटर में कोई एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, तो हम इस कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसा करके, और ये एंगल 30 डिग्री मान सकता हूँ, क्योंकि जो लेंथ निकाल सकते हैं वो हो सकता है L इज इक्वल्स टू 2R साइन थीटा। एंगल अगर बना रहा है तो थीटा बाई 2, वी कैन से दैट। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगी 2 इंटू रेडियस साइन थीटा बना रहा है 120 डिग्री, मतलब डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो जाएगा ये 2R साइन 60, और साइन 60 होता है, साइन 60 हो जाएगा 2R रूट 3 बाय 2, मीन्स 2 से 2 कैंसिल, एंड लेंथ हमारे पास आ जाएगी R रूट 3। लेंथ तो मैंने निकाल ली। अब मैं इसका करूँगा क्या, मैं इसको करूँगा गॉस लॉ में इसको पुट करूँगा। मुझे निकालना है फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर जो फ्लक्स है वो शेल से कितना होना चाहिए, रूट 3 आर लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, या फिर रूट 2 आर लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। आप अगर ए और सी ऑप्शन को देखें तो उसमें फ्लक्स की बात कर रहा है। तो पहले फ्लक्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या ये आ रहा है। तो फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है। और इस गॉस लॉ में जो क्यू है मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू लेंथ। जो मैं लेंथ ले रहा हूँ वो कैपिटल एल है, एप्सिलॉन नॉट, और वो लेंथ किसकी होगी, ये पी क्यू पार्ट की। तो अगर मैं पी क्यू की लेंथ जो मैंने निकाली वो रख दूँ, तो लैम्डा इंटू आर रूट 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा फ्लक्स निकल रहा है, जो कि ऑप्शन मेरे को ए बता रहा है, ये ए। चलो ये तो करेक्ट हो गया। अब उसके बाद बी ऑप्शन को ध्यान से सुने तो क्या बोल रहा है, द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अच्छा, तीसरा पॉइंट तो सही नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट। देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कारण ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि सभी सरफेस से क्या हो वो नॉर्मली जाए। दूसरी बात ये है कि